बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुहूर इस्लाम से कबल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो तिजारत की गर्ज से शाम के सफ़र पर थे कि अचानक तूफ़ानी बारिश ने उन्हें आ घेरा। तो अचानक उन्हें एक कलीसा नज़र आया। जब आपने कलीसा में रात गुजारने की इजाज़त तलब की तो पता चला कि यहाँ पर सिर्फ वही आदमी रात बसर कर सकता है जिसके दामने ज़िंदगी पर गुनाहों का कोई धब्बा ना हो। जब कलीसा के बूढ़े राहब ने आपको देखा तो चौंक कर बोला। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो उस वक्त मक्का के एक दयानतदार उफ़्यास ताजर थे। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत ना थी। इसी दौरान उन्हें तिजारत की गर्ज से मुल्के शाम का सफ़र दरपेश हुआ और वो ज़रूरी तैयारियों के बाद रवाना हो गए। उनके हमरा उनका वफादार गुलाम भी था। रास्ता तय होता रहा, मंजिलें बदलती रहीं। हफ्तों शबाना रोज़ चलते चलते मुल्के शाम की सरहद पर पहुँच गए। अरबी सौदागर का ये मुख्तसर सा काफिला अब मुल्के शाम की हदूद में दाखिल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लक-ओ-दक सहरा से गुजरते हुए शाम हो गई। स्याह बादलों के बिखरे हुए टुकड़े तेजी के साथ आफाक पर सिमटने लगे। देखते ही देखते काली घटाओं के पर्दे में सूरज की लरजती हुई किरण डूब गई। अब शाम का वक्त, गरजता हुआ मौसम और दामने सहरा में दो नन्ही जानों का काफिला हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया। हैरानी के आलम में ऊँटनी की मुहार थामे हुए तेज तेज कदमों से चलने लगे कि फ़ज़ा में रात की तारीकी जज़्ब होने से पहले पहले जंगल की हदूद से बाहर निकल जाएं। रहमते बारी शरीके हाल थी। चंद ही कदम चलने के बाद जंगल की हद ख़त्म हो गई। अब खुले मैदान का उजाला आंखों के सामने था। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुसाफिर की शाम कितनी उदास व अंधोनाक होती है। बहरे जुल्मात से निकल आने के बाद भी ये फ़िक्र दामनगीर थी कि रात कहाँ बसर की जाए। अल्लाह की शान के थोड़ी ही दूर के फासले पर ईसाइयों का एक कलीसा नज़र आया। आबादी का निशान देखते ही जान में जान आई कि रात गुजारने के लिए एक पनाहगाह मिल गई थी। काफिले की ऊँटनी कलीसा के सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। सुनसान वीराने में आदमियों की आहट पाकर एक शख्स बाहर निकला और हैरत और तजस्सुस के साथ दरियाफ्त किया, आप लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, हम अरब के ताजर हैं। मक्का जहाँ खुदा का मोहतरम घर है वहीं हमारा मस्कन है। मुल्के शाम जाते हुए गालबन रास्ता भूलकर हम इधर निकल आए हैं। कलीसा में एक रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, ये कलीसा ईसाई मजहब के एक बहुत बड़े राहब की इबादत गाह है। सारी दुनिया से अपना रास्ता मुनक़ता करके 100 साल से यहाँ यादे इलाही में वो मसरूफ़ हैं। सिर्फ मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनके करीब जा सकता हूँ। मेरे सिवा किसी को उनकी खलवतगाह में कदम रखने की इजाज़त नहीं। मुझे उनकी खिदमत में रहते हुए 25 साल हो गए हैं। ठीक एक शख्स की तरह उन्होंने हमारी रूहानी तरबियत की है। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक रात बसर करने की इजाज़त का सवाल है तो इसके मुतालिक कलीसा की एक निहायत मुश्किल शर्त है, और वो ये है कि यहाँ रात वही बसर कर सकता है जिसके दामने ज़िंदगी पर गुनाहों की आलाइश का कोई धब्बा ना हो। क्योंकि आज से चंद साल पहले एक बदकार शराबी सरे शाम यहाँ भटकता हुआ कहीं से आ गया और मुसाफिर समझकर उसे रात बसर करने की इजाज़त दे दी गई। सुबह उठकर उसने अपनी राह ली, लेकिन काफ़ी अरसा तक उसके किरदार की नहुसत का तारीक साया हमारे शेख की रूहानी लताफत पर असर अंदाज रहा। उसी वक्त से यहाँ रात बसर करने वालों के लिए तहारत कल्ब की शर्त लगा दी गई। उसकी गुफ्तगू तमाम हो जाने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम्हारे शेख के पास किसी की अंदरूनी हालत जांचने का क्या ज़रिया है? क्योंकि किसी बदकार की पेशानी पर उसकी मुजरिमाना जिंदगी की फहरिस्त कुंदा नहीं होती। ऐसी हालत में कलीसा की इस शर्त से नेकोकार मुसाफिरों की हक तलफी का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इस शर्त को मनसूख कर दो।
फिर वो ज़रिया बताओ जिसके बल पर बदकार और नेकोकार के दरमियान खते इम्तियाज खींचा जाए। हजारों हुस्ने ज़न के बावजूद एक माकूल सवाल की इज्जत से वो अपने आप को महफूज नहीं रख सकता। चंद ही जुमलों में जहन की बुनियाद हिल गई। बेबसी की कश्मकश में उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब एक बदकार इंसान के किरदार की नहुसत शेख के तई महसूस हो सकती है तो कोई वजह नहीं कि एक नेकोकार की रूहानी लताफत को जांचने का उनके पास कोई जरिया ना हो। इस जवाब के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने फौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त कर लो। अगर उन्हें मेरे क़याम पर इतराज़ ना हो तो मैं रात का कुछ वक्त कलीसा के गोशे में गुजार लूँ। बयाज़े सहर नमूदार होते ही यहाँ से कूच कर जाऊँगा, वरना एक मुसाफिर के लिए खुले आसमान का साया बहुत काफ़ी है। थोड़ी देर तक पसो पेश के बाद वो राहब के खलवत कदे में दाखिल हुआ और पैकरे अज्जो नियाज बनकर उसे ये इत्तला दे दी। मुल्के अरब के मक्का नामी एक शहर से 2 मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं और कलीसा में रात बसर करने की इजाजत चाहते हैं। जाहिरी वजाहत के लिहाज से उनमें एक आका मालूम पड़ता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफादार गुलाम की अलामतें नुमायां हैं। राहब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया, क्या वही मक्का जो पहाड़ियों के झुरमट में आबाद है और जहां कदम कदम पर खजूरों के झुंड नजर आते हैं? खादिम ने जवाब दिया, मैंने ये तफसील मालूम नहीं की, अगर इजाज़त हो तो दोबारा जाकर दरियाफ्त करूं। राहब ने पुरतपाक लहजे में कहा, ज़रूर दरियाफ्त करो और जिसे तुम आका कह रहे हो उसका नाम भी मालूम करते आओ। खादिम ने हुजरे से बाहर निकलते ही दरियाफ्त किया, ये मालूम करने की इजाज़त चाहता हूँ कि जिस मक्का को आपने अपना मस्कन बनाया है, क्या वो पहाड़ियों के झुरमट में आबाद है और क्या वहाँ जगह जगह पर खजूरों के झुंड खड़े हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, हाँ, ये दोनों बातें वाक़या के मुताबिक हैं। फिर वक्फे का सांस लेते हुए उसने दोबारा सवाल किया, जहमत ना हो तो अपने मुबारक नाम से रोशनास कीजिए। मुझे अबू बकर कहते हैं। उल्टे पांव राहब के सामने हाजिर होकर खादम ने इतला दी, मक्के के बारे में जो बातें आपने दरियाफ्त की हैं वो सही हैं और वो अपना नाम अबू बकर बताता है। अबू बकर का लफ्ज़ सुनकर राहब की पेशानी पर कुछ लकीरें उभर आईं, जैसे हाफजे पर जोर देकर वो कोई बात सोचने लगा। थोड़ी देर तक महवियत ख्याल की यही कैफियत रही। उसके बाद अचानक खड़ा हो गया और मुकफ्फल संदूक में से बोसीदा कागजात का एक रजिस्टर निकाला और मुस्तरिबाना कैफियत में उसे उलटने पुलटने लगा। वरक उलटते उलटते एक सफ़ा पर नजर जम गई और अचानक चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गुमशुदा हकीकत का सुराग मिल गया हो। फौरन ही बेताबी के साथ खादिम को आवाज दी और कहा, मक्के के सुदागर से इतनी बात और दरियाफ्त कर लो कि इसके बाप का क्या नाम है। खादिम ने फिर आकर दरियाफ्त किया, बार बार आपको तकलीफ देते हुए शर्मिंदा हूँ कि आपके वालिदे बुजुर्गवार का क्या नाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने मुतहय्यर निगाहों से उसे देखा और एक लफ्ज में जवाब दे दिया, अबू कहाफा। वापस लौट कर जैसे ही राहब को उसने उस नाम की इत्तला दी, उसकी आंखें हैरत और इंसबात की मिली जुली कैफियत से चमक उठी। जज्बात की तरंग में वो खड़ा हो गया और खादिम को हुक्म दिया, जाओ बगैर किसी ताखीर के उसे मेरे खलवत कदे में बुला लाओ। राहब का ये हुक्म सुनकर खादिम इंतहाई अचंबा हुआ। सकते की कैफियत में वो थोड़ी देर तक सोचता रहा कि 100 बरस की रवायात के खिलाफ ये बिल्कुल अजनबी हुक्म क्या वाकई तामील के लिए है या यूं ही जबान से निकल गया। उसकी ये कैफियत देखकर राहब ने फिर जोर देते हुए कहा, तुम्हें पसो पेश क्यों हो रहा है? मैं जानबूझकर अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। हुक्म की तामील करो, इजहारे हैरत का ये मौका नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अपने तई इस उम्मीद में खड़े थे कि पूछगछ का मरहला तय हो जाने के बाद अब यहाँ रात बसर करने की इजाजत मिल जाएगी। जो ही कदमों की आहट मिली, वो राहब का फैसला सुनने के लिए गोश बर आवाज हो गए। खादम के चेहरे से हैरत और इस्तेजाब की पुरस्रार खामोशी टपक रही थी। आते ही उसने खबर दी, अब मेरे लिए तुम्हारी शख्सियत सरासर एक मुअम्मा बन गई है। कलीसा की एक सदी की एक लंबी तारीख में तुम पहले इंसान हो जिसे हमारे तारीकुद दुनिया शेख ने अपनी खलवत खास में बारयाब होने की इजाजत दी है।
बल्कि तुम्हारी सहर तराज शख्सियत ने उन्हें सरापा इश्तियाक बना दिया है। वो निहायत बेताबी के साथ अपने खलवत कदा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो वरना एक लम्हे की तारीख भी जज्बा शौक के लिए गरां बार बन जाएगी। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो मुजस्मा हैरत बने हुए उठे और उसके पीछे पीछे राहब के हुजरा खास में दाखिल हुए। कई बरसों का बूढ़ा राहब जिसकी भवें सफेद होकर लटक गई थी और हड्डियों के ढांचे के सिवा सर से पांव तक जिसमें इंसानी का कोई गुदाज नजर नहीं आ रहा था, खैर मकदम के लिए खड़ा था। हुजरा में कदम रखते ही एक मध्यम सी आवाज कान में आई, अगर तुम वही हो जिसकी निशानियां मेरे पास महफूज हैं तो आज तुम्हारे दीदार का शरफ हासिल करके मैं हमेशा अपनी खुशनसीबी पर फख्र करूंगा। ये कहते हुए अपनी लटकी हुई पलकों को आंखों के रोजन से हटाया और चिराग की तेज रोशनी में सर से पांव तक एक बार सारे जिस्म का जायजा लिया। कभी किताब के बोसीदा वर्क पर उंगली रखता और कभी चेहरे के खद्दो खाल का मुताला करता। नोश्ता किताब और सहीफा रुख का काफी देर तक तकाबल करने के बाद एक मर्तबा आलमे बेखुदी में आवाज दी, जहमत ना हो तो अपने दाहिने हाथ की कलाई जरा मेरी आंखों के करीब कर दो। कलाई पर तजस्सुस की निगाह डालते ही उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। अपने लरजते हुए होंठ से उंगलियों का बोसा लेते हुए कहा, इजाजत दो कि मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो कहकर पुकारूं। तहीर अमेज लहजे में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, समझ में बात नहीं आई कि एक रात बसर करने के सवाल पर कितना बखेड़ा फैला दिया है तुमने। कभी मक्के का जोग्राफिया पूछते हो, कभी मेरा और मेरे बाप का नाम दरियाफ्त करते हो, कभी कई 100 बरस का पुराना कागज लेकर मेरे चेहरे और जिस्म के निशानात का जायजा लेते हो और अब तुमने मुझे ऐसे नाम से मौसूम करने की इजाजत चाही जिस नाम से मेरे बाप ने मौसूम ही नहीं किया था। तुम ही सोचो आखिर ये क्या तमाशा है। दरमांदा इंसानों के साथ इस तरह का मजाक तारीख दुनिया राहब को हरगिज जेब नहीं देता। सीधे सादे अंदाज में एक रात बसर करने की इजाजत देनी है तो दे दो वरना आसमान का शामियाना हमारे लिए बहुत काफी है। ये कहकर हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो वापस लौटे ही थे कि राहब ने उनका हाथ थाम लिया। हाय काश आसमानी बशारत सुनकर तुम आजुर्दा खातिर हो गए। रूए ज़मीन की एक मोहतरम हस्ती से मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। तुम्हारे मुकद्दर के जो नोश्ते मेरे पास महफूज हैं मैंने उन्हें सिर्फ पढ़कर सुनाया है। आज मेरी बातों का शायद तुम यकीन ना कर सको, लेकिन सुन लो कि मक्के के उफक से रिसालत का वो खुर्शीद अनवर बहुत जल्द तलू होने वाला है जिसके जलू में एक रोशन सियारा की तरह तुम क़यामत तक दरख्शां रहोगे। दमकते हुए चेहरे की तो बात ही क्या है कि तुम्हारे दाहिने हाथ का ये तिल भी हमारी किताब में मौजूद है। इब्रानी ज़बान से वाकफियत हो तो अपना सरापा तुम खुद ही इन आसमानी नोश्तों में पढ़ लो। बहरहाल अब तुम एक गरीबुद्दय्यार मुसाफिर नहीं हो, तजल्लियाते कुदस के निगार खानों के वारिसो निगरां हो। इस खानका की दीवारों का साया तो क्या चीज़ है, तुम चाहो तो मेरी सफ़ेद पलकों में रात गुजार सकते हो। एक हंगामा खेज तहैयर के हजूम में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो राहब के खलवत कदे से उठे और कलीसा के एक हुजरे में आकर लेट गए। सारी रात राहब की गुफ्तगू बज़्मे ख्याल में गर्दश करती रही। जहन में तरह तरह के तसव्वुरात का तूफान उमड़ता रहा। एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह को जब रुखसत होने लगे तो राहब की अलविदाई मुलाकात का मंजर बड़ा ही दर्दनाक था। अश्कबार आंखों से पेशानी का बोसा लेते हुए बूढ़े राहब का ये जुमला वापसी तक उनके हाफजे में नक्श रहा, तुम्हारी जिंदगी में फिजाने इलाही की जब वो सहर तलू हो तो मुझे भी फिरोज बख्त दुआओं में याद रखना। कई महीने के बाद आज हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अपनी तिजारती मुहिम से मक्के को वापस लौट रहे थे। शबाना रोज चलते चलते अब सिर्फ एक मंजिल की मुसाफत रह गई थी। खजूरों के झुंड से गुजरते हुए राहब के सवालात हाफजा की सतह पर उभरने लगे। उम्मे उल कुर्रा की पहाड़ियों पर नजर पड़ते ही एक मानवी कैफियत से दिल का आलम जेरो जबर होने लगा। फितरत इलाही की कोशिश से ऊँटनी की रफ्तार तेज हो गई। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मक्के की इमारतें चमकने लगी। नजर पड़ते ही जज्बा शौक के तुलातम में सवारी से नीचे उतर पड़े। गुलाम ने ऊँटनी की मुहार थाम ली। आबादी में दाखिल होते ही कहीं से अबू जहल ने देख लिया और आवाज देता हुआ दौड़कर करीब पहुंचा।
मुलाकात के बाद अबू जहल ने फौरन ये खबर सुनाई, तुम गालिबन एक अरसे के बाद अपने सफर से वापस लौट रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या गुल खिला है। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, परदेश में मालूमात का ज़रिया ही क्या है। वैसे अपने बाद यहाँ के वाक़यात की मुझे कोई इत्तला नहीं है। कोई अहम वाक़या हुआ है तो सुनाओ। अबू जहल ने तंज करते हुए कहा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तुम भी जानते हो कि अपने कबीले में वो कितना मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अजीज था। सारा शहर उसकी शराफत और तकद्दुस का लोहा मानता था। लेकिन तुम्हें हैरत होगी कि इधर चंद दिनों से एक अजीबो गरीब ढोंग रचाया है। वो कहता है कि मैं खुदा का आखिरी पैगम्बर हूँ, मेरे पास एक फरिश्ता आसमान से वही लेकर आता है। अब वो खुले बंदों अपने अब्बाओ दाद के खुदाओं की मुजम्मत पर उतर आया है। लातो हिबल के संगे आस्तां से बागी बनाकर वो लोगों को एक नादीदा खुदा की परस्तश की दावत दे रहा है। दुनिया अरब के कदीम मुशर्रफ के खिलाफ इस बागियाना इकदाम पर सारे मक्के में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी है। फिलहाल अबू तालिब की जमानत पर उसके खिलाफ अभी कोई ताज़ीरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है। लेकिन हालात शाहिद हैं कि जिस दिन वो अपने भतीजे की हमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे, उस दिन मक्के की ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उस पर तंग हो जाएगी। कौम में तुम्हारी जहानत और संजीदगी ज़रबुल मसल है। आम तौर पर तुम्हारी बात का बहुत ज़्यादा वज़न महसूस किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस फितने की सरकूबी में तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करके अपनी कौम को शुक्रगुजार बनाओगे। अबू जहल की गुफ्तगू सुनकर हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की निगाहों के सामने एक नई जिंदगी का मुस्तकबिल चमकने लगा। राहब की पेशीन गोई बज़ाहिर हकीकत के सांचे में ढलती हुई महसूस होने लगी। जज्बात के तलातुम पर काबू पाते हुए उन्होंने जवाब दिया, अभी तो मैं एक तवील सफर से वापस लौट रहा हूँ। चेहरे की गर्द तक साफ नहीं कर सका हूँ। बतौर खुद हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद ही कोई राय कायम कर सकूंगा। अभी सरे राह उजलत में क्या कह सकता हूँ। अबू जहल से पीछा छुड़ाकर सीधे अपने घर तशरीफ लाए। गलबा शौक और जज्बा तलब ने इतनी भी मोहलत नहीं लेने दी कि सामान उतार कर घर में कदम रखते। इस मुसाफराना सज धज में बनु हाशिम के कबीले की तरफ निकल पड़े। सीधे अबू तालिब के घर पहुंचे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वो कोहे अबू कबैस की तरफ तशरीफ ले गए हैं। एक नामालूम वारफ्तगी शौक के आलम में जैसे ही वो कोहे अबू कबैस के करीब पहुंचे तो देखा कि दामने कोह में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ फरमा है। आर्ज़े ताबा से रहमत व नूर का आबशार फूट रहा था। कदमों की आहट पाते ही रुख उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मुबारक हो, तुम्हारा आना मुबारक हो। खैर मकदम का अंदाज बता रहा था कि वो यूं ही नहीं बैठे थे, किसी नए आने वाले का इंतज़ार था उन्हें। ऐलाने नबुव्वत के बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की ये बिल्कुल पहली मुलाकात थी। मुसर्रतों के अनवार से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस जगमगा रहा था। क्यों ना हो कि आज उम्मते मरहुमा की बुनियाद पड़ने वाली थी। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो अपने नोश्ता तकदीर का इंजाम देखने के लिए हैरानी के आलम में खामोश खड़े ही थे कि गुले अक़दस की पत्तियों को हरकत हुई और किश्वरे दिल को फतह करने वाली एक आवाज़ फ़िज़ा में बिखर गई। अबू बकर, कलमा हक की तरफ सबकत करने में पीछे आने वालों का इंतज़ार ना करो। अल्लाह के आखिरी पैगंबर तुम्हें हयाते सरमदी की दावत दे रहे हैं, इसे बगैर किसी पसो पेश के कबूल करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, खुदा के रसूलों के मुतल्लिक मैंने सुना है कि जब वो दुनिया में माबूस होते हैं तो मनसब रिसालत की तस्दीक के लिए अपने हमरा कुछ निशानियां लेकर आते हैं। मैं भी अपने तई इत्मीनाने कल्ब के लिए किसी निशानी का उम्मीदवार हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की तरफ देखकर फरमाया, निशानियों से गुजरने के बाद भी तुम्हें अब तक निशानी की एहतियाज बाकी रह गई है। कलीसा की उस सुनसान रात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। याद करो तुम्हारी दाहिनी कलाई का तिल देखकर शाम के राहब ने तुमसे क्या कहा था।
मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए आसमानी सहाइफ के वो नोश्ते काफ़ी नहीं हैं जिन्हें रात की तन्हाई में उस बूढ़े राहब ने तुम्हें पढ़कर सुनाए थे। फिर तुम्हारी रूह का वो इज़्तिराब मुसलसल जिसने तुम्हारी आंखों की नींद उड़ा दी है और जो तुम्हें गुबार आलूद चेहरे के साथ कुशां कुशां खींच कर यहाँ लाया है। क्या मेरी रिसालत के इकरार के बगैर भी इसकी तस्कीन का कोई और सामान हो सकता है? फरते हैरत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो पर एक सकते की कैफियत तारी हो गई। सारा वजूद हकीकत के बेनकाब जलवों में शराबूर होकर रह गया। जज्बात के हिजान में बेमहाबा चीख उठे, अब मुझे किसी और निशानी का इंतजार नहीं है। अपनी आंखों के रोज़न से जो हज़ारों मील की मुसाफत पर पेश आने वाले वाक़यात का तमाशाई हो, ये शान सिवाय रसूले बरहक के किसी और की हो सकती है? जो आलमे फ़ानी के मख्फी अमूर को बिल्कुल मुशाहिदात की तरह जानता है, उसके मुतल्लिक ये अकीदा रखने में अब कोई तामुल नहीं है कि वो आलमे बाला की हकीकतों से भी यकीनन बाखबर है। दिल तो पहले ही मोमिन हो चुका था, अब ज़बान से भी इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और खुदाए वाहिद के सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।